हाँ, मुझे पता लगा है कि मिस जेसिका और उनके कुछ फ्रेंड्स उनके पास के ऑफिस वाले स्टोर से लॉटरी टिकट्स खरीदने गए थे और वहाँ से उन्होंने कुछ टिकट्स ली भी है। जेसिका ने लॉटरी टिकट्स खरीदी? मिस जेसिका वैसे तो कभी लॉटरी टिकट्स खरीदती नहीं है, पर इस बार एक कलीग के इंसिस्ट करने पर उन्होंने खरीद ली है। अब समझ आया, उसको वो पैसे मिलना लॉटरी से रिलेटेड था। यानी उस लड़के की बात सच हो सकती है। जोसेफ, जेसिका को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ डिनर के लिए। जी। दादी माँ, मैं आ गई। आ गई तुम? जाकर हाथ धो लो, खाना तैयार है। दादी माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? नौकर कहाँ है? आज कोई नहीं है, मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। तो क्या आप मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हैं? पहले मुंह हाथ धो लो, बाकी सब बाद में बताऊंगी। आप तो जाना ही पड़ेगा, आपकी बातें सर आंखों पर। बेटा, आज ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। शुक्रिया दादी माँ। लेकिन आज ना तो मेरा बर्थडे है और ना ही कोई हॉलीडे, फिर भी आपने ये सारा खाना अपने हाथों से बनाया है। कोई खास वजह? वजह? मुझे तुम्हारी याद आई, ये वजह काफी नहीं है। अरे दादी माँ, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, या तो एक बड़ी वजह है या दो छोटी छोटी, है ना? अरे मेरी गुड़िया, मुझे सपना आया तुम्हें बड़ा फायदा होने वाला है और कम से कम करोड़ों का फायदा होगा, इसीलिए बस तुम्हें बधाई दे रही हूँ। क्या सच में? ओहो दादी माँ, आप कब समझेंगी? मैं बच्ची नहीं रही। आप तो बस मुझे बच्ची समझकर मेरा मन बहला रही हैं। मैंने 2 बदमाशों को पकड़ा है, लेकिन उनमें से एक भाग गया। जब वापस आई, सीनियर ने मुझे डांटा। मन तो कर रहा है उसका सर फोड़ दूं। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम इससे परेशान मत हो। क्या पता तुम्हें सीधा 5 करोड़ का फायदा हो। दादी माँ, मुझे लगता है उम्र के साथ आपको फालतू सपने आने लगे हैं। कुछ भी बोल रही हैं। अरे मेरी बच्ची, मैं झूठ बोलूंगी क्या? ये मुझे नहीं पता। मैं सच बोल रही हूँ। तुमने लॉटरी टिकट खरीदी थी ना, हो सकता है उसके 5 करोड़ तुम जीत जाओ। अरे दादी माँ, आप यूँ खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दीजिए। ऐसे लॉटरी के टिकट्स सिर्फ खरीद लेने से जीतना तय थोड़ी हो जाता है। क्या आप भी? मेरी कॉलीग एमी जैक्सन हर बार टिकट्स खरीदती है। इतने सालों में 50 रुपए भी नहीं जीती, और मैं एक टिकट खरीदूंगी तो सीधा 5 करोड़ जीत जाऊंगी। 1 मिनट, मैंने तो ये किसी को नहीं बताया। तो टिकट की बात आपको कैसे पता चली? हाँ, कहीं कोई मेरे पीछे तो नहीं पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि जल्द ही तुम बहुत सारा पैसा कमाने वाली हो, इसीलिए तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैंने गार्ड रखे हैं। दादी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको इतना यकीन कैसे है कि वो लॉटरी मैं ही जीतूंगी। ये बिल्कुल सच है। मैं एक आदमी से मिली थी, उसने मुझे तुम्हारा फ्यूचर बताया। मेरा फ्यूचर? यकीन नहीं होता, आप जैसे तेज तरार औरत एक स्कैमर के जाल में फंस गई। कोई स्कैमर नहीं है, तुम्हें पता तो है मेरे पैर में कितना दर्द रहता है। मैं ऐसे ही किसी के पास नहीं जाती। ठीक है, मैं बहस नहीं करूंगी, आप जो भी कहो, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती। तो एक शर्त लगाए। कैसी शर्त? अगर तुम नहीं भी जीती तो मैं तुम्हें 10,000 की पॉकेट मनी दूंगी, ठीक है? क्या बात है? अरे चाहे जीतू चाहे हारू, पैसे तो मिलेंगे। लेकिन अगर तुम जीती या फिर जीत मेरी हुई तो तुम्हें मुझे एक बड़ी डिनर ट्रीट देनी पड़ेगी, और वो जो लड़का है वो भी उस ट्रीट में शामिल होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? बिल्कुल। अगर मैं लॉटरी में 5 करोड़ जीत गई ना, तो मैं आपको 5 स्टार होटल में ट्रीट दूंगी, प्रॉमिस है मेरा। ये हुई ना बात। दादी माँ को पूरा यकीन है। क्या मैं सच में लॉटरी जीत सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल नहीं। एमी पिछले 4 साल से टिकट ले रही है, अभी तक 100 रुपए भी नहीं जीती, फिर मैं 5 करोड़ कैसे जीत सकती हूँ? पहला सेट, हाँ, दूसरा सेट, तीसरा सेट, हाँ, 01, 03, 08, यस, मैं जीत गई। यस। अरे यार, दादी माँ को बताती हूँ। दादी माँ, कल वाली शर्त में हार गई। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मतलब तुम लॉटरी जीत गई। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? आप सही थी, मैं सच में जीत गई। कितने रुपए जीती? पूरे 5 करोड़ दादी, आपने बिल्कुल सही बोला था। अरे शरारती बच्ची, इतना क्यों चिल्ला रही हो? दादी को डराना चाहती हो? अरे मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ, सोचा नहीं था मैं जीत जाऊंगी। खुशी एकदम अचानक से आ गई। अच्छा ठीक है, शर्त तो शर्त होती है। मैं तुम्हारी ट्रीट का इंतजार कर रही हूँ। फिक्र मत करो दादी माँ, अभी टेबल बुक करती हूँ। शहर का सबसे बड़ा और सबसे फैंसी रेस्टोरेंट होगा। पूरे शहर का सबसे बड़ा और फैंसी रेस्टोरेंट? वो तो अपना फैमिली रेस्टोरेंट ही है ना? जोसेफ, जेसिका का लॉटरी जैकपॉट पूरे 5 करोड़ रुपए का लगा है। दुनिया में सच में बहुत ही कमाल के लोग रहते हैं। इतनी कम उम्र में इतना सटीक प्रेडिक्शन करना काबिले तारीफ है। हमारी फैमिली को
कैसे भी करके उस लड़के की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। आप जो भी कहेंगी वो सही होगा। मैंने सोच लिया है, हम उस लड़के से सबसे पहले मिले थे। ये भी एक किस्मत का इशारा है। अब मैं जल्द ही एक बड़ी पार्टी देने वाली हूँ, जहाँ मैं उस लड़के को भी इनवाइट करने वाली हूँ। माँ, मैं आ गई। ओह, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे आज तो माँ भी यहाँ है, तो अब मुझे तुम घर से कैसे निकालोगी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हें क्यों निकालेगी? पिछली बार उसने तुम्हें इसलिए भगा दिया था क्योंकि उसे पता नहीं था कि तुम उसके भाई हो। भाई? हे, बस करो, उससे ज्यादा परेशान मत करो और जाओ मोमोज गैस पर चढ़ा दो। हाँ ठीक है। ओह, माँ, क्या ये सच में मेरा भाई है? बिल्कुल तुम्हारा ही भाई है। देखो तो सही, बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसा